Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स। तो जितने भी हमने गांधीयन एरा के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स को डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट ईयर्स को डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो में हम उसका एज अ वन शॉट इम्पॉर्टेंट ईयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1905। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन द ईयर 1905 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइसरॉय कर्जन, तो कर्जन इस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर बंगाल के वाइसरॉय थे। बंगाल इज पार्टीशन आफ्टर विच द स्वदेशी मूवमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल ऑफ कोलकाता ऑन 7th of August 1905। तो अराउंड 7th of August 1905 के अराउंड टाउन हॉल ऑफ कोलकाता से ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो मोटिव था स्वदेशी मूवमेंट का, वो था अपोज करना द पार्टीशन ऑफ बंगाल को, and its purpose was to boycott foreign goods, hence handicraft day is celebrated on 7th August। तो देखिए इसका जो बेसिक जो इसका आइडिया था, वो जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था इन द ईयर 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, तो उसको एक तरीके से अपोज कर रहे थे। और स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी हुई चीज़ों को सपोर्ट करना, और जो फॉरेन से जो इम्पोर्टेड माल आ रहा है उसको बॉयकॉट करना। सो दिस वॉज डन अंडर द स्वदेशी मूवमेंट। और जो इंडियन मेड गुड्स थे, सेल्फ मेड गुड्स थे, उनको प्रमोट किया जा रहा था। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट डे है, इसको भी 7th of August को हर साल हम मनाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड द होम रूल मूवमेंट हैपन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1916। तो 1916 में ये होम रूल मूवमेंट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द होम रूल मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द होम रूल मूवमेंट ऑफ आयरलैंड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट हुआ था, वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सो इट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। तो बेसिकली जो लीडर्स थे होम रूल मूवमेंट के इंडिया में, वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और जो एनी बेसेंट हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आईएनसी की बात करें तो आईएनसी का फॉर्मेशन 28 of December 1885 में हुआ था। सो अगर हम बात करें होम रूल मूवमेंट की, सो इट्स पर्पस वॉज टू लीड द नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी, वो बेसिकली प्रमोट की गई थी इन द होम रूल मूवमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिहार में की एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, और ये एक फर्स्ट ऐसा मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने इंडिया में लीड किया था, इसलिए ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चंपारण मूवमेंट के बारे में हम डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। वी हैव डिस्कस द होल गांधीयन एरा इन सेवरल पार्ट्स। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो ये स्टार्ट हुआ था ऑन 10th of April 1917 इन ओल्ड एनसीईआरटी। 1916 जो ईयर है वो मेंशन्ड है फॉर चंपारण सत्याग्रह, बट द एक्चुअल आंसर इज 1917 अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटीज, बिकॉज जो 1916 था, इस ईयर पे गांधी जी ने बेसिकली चंपारण में जाकर विजिट किया था, वहाँ की लोकेशंस, वहाँ की कंडीशंस को देखा था। एंड दिस मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी जी। इट वाज व्हेन गांधी जी स्टार्टेड द इंडिगो मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो कल्टीवेशन फ्रॉम चंपारण बिहार। और बेसिकली चंपारण मूवमेंट जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इन्होंने किया था। चंपारण मूवमेंट में जो इंडिगो प्लांटर्स, जिनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, इन लोगों ने बेसिकली ये जो चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी के हेल्प से इन्होंने आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगेन आपको अगर चंपारण मूवमेंट के बारे में, इन मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राउलेट एक्ट सत्याग्रह हैपेंड इन विच ईयर?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919 में राउलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो द राउलेट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 1919 में ये इफेक्ट में आया था. ये आपने ध्यान में रखना है, राउलेट एक्ट आया था इनटू इफेक्ट. दिस वाज द ब्लैक लॉ, और इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. एंड दिस वाज द ब्लैक लॉ अंडर विच एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन. It was called the law of neither lawyer nor appeal nor argument. तो देखिए जो राउलेट सत्याग्रह था, बेसिकली इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक एक्ट यानी राउलेट एक्ट को बनाया, जिसके अंडर किसी भी पर्सन को जिसको वो सस्पेक्ट करेंगे कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, और विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट दैट पर्सन विल बी गिवन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो 3 साल का उसको जेल में 3 साल के लिए रख दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट. सो दिस वाज अंडर द राउलेट एक्ट. ये आपने ध्यान में रखना है. और राउलेट एक्ट का जो रियल नेम था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाली जो हमने डिस्कस की थी ऑन मूवमेंट्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर डिस्कस करी थी, उसमें बताया था. तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. ऑन द डे ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1919 द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर, पंजाब. तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट. और राउलेट एक्ट की जो हो रहा था, जो राउलेट एक्ट लगाया गया था बेसिकली लोगों के ऊपर, उसके अगेंस्ट, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरीज इकट्ठा हुए थे इन द जलियांवाला बाग जो अमृतसर में लोकेटेड है. और कुछ मासूम लोग जिनको राउलेट एक्ट के बारे में भी पता नहीं था, दे वर गैदर्ड देयर फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी. So in this movement, General Dyer opened fire and many people were injured. तो जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दी थी. हम सबको पता है अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर. और ओपन फायरिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और मैनी वर ऑल्सो किल्ड. और जो एक लौता सिंगल गेट था ऑफ जलियांवाला बाग, इट वॉज क्लोज बाय जनरल डायर. और इनने ओपन फायरिंग कर दी थी ऑन द मास, एंड इट वॉज वन ऑफ द ब्रूचुअल एक्ट. सो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसिडेंट, महात्मा गांधी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरे हिंद. तो केसरे हिंद एंग्लो पोर वॉर के अंडर गांधी जी को जो टाइटल मिला था केसरे हिंद, ये इन्होंने रिटर्न कर दिया था. और रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड. और जो R.N. टैगोर हैं, इनको नाइटहुड का जो टाइटल मिला था, इन्होंने भी अपनी जो ये टाइटल इनको मिला था, उपाधि मिली थी, इसको रिटर्न कर दिया था. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ईयर द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919. तो अराउंड 1919 जो खिलाफत मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था इन इंडिया. सो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919. दिस मूवमेंट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटेन इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा इन टर्की, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. तो शौकत अली खान और मोहम्मद अली खान, ये दे वर टुगेदरली कलेक्टिवली दे वर कॉल्ड एज अली ब्रदर्स. और इन्होंने मिलकर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था. स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अली ब्रदर्स, यहाँ पर मैंशनड है. तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, इन्होंने कलेक्टिवली जो खिलाफत मूवमेंट था, इसको स्टार्ट किया था. अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की, तो देखिए जो खलीफा ऑफ टर्की थे, उनको सुप्रीम माना जाता था एंड सुप्रीम हेड माना जाता था ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो 1914 से लेकर 1918 तक का टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. तो ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हार्श ट्रीटी लगा रही है ऑन द खलीफा. और जो खलीफा थे वो मुस्लिम्स की प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करते थे ऑल ओवर द world. So in order to protect the prestige, in order to protect the status of Khalifa,
जो खिलाफत मूवमेंट था इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि हम क्रिटिसाइज कर सकें, ताकि इंडियंस, ताकि खिलाफत, ताकि मुस्लिम्स क्रिटिसाइज कर सकें अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो खलीफा के ऊपर हार्श ट्रीटीज ना लगाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैपन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन इंडिया, एंड गांधी जी ने जो खिलाफत मूवमेंट था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उनको कलेक्टिवली एज अ सिंगल मूवमेंट चलाया, ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जितनी भी डिफरेंसेस हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो सके और हिंदूज और मुस्लिम्स एक मूवमेंट में यूनाइट हो सके। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट on 5th of September 1920 against the tyranny of British। तो अराउंड सितंबर 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये स्टार्ट हो गया था। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दिस टाइम वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड इस टाइम पर इंडिया का वाइसरॉय था, ये भी आपने ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When did the चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1922 को जो चौरी चौरा इंसिडेंट है ये हुआ था। ऑन February 4th February 1922 द पार्टिसिपेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट clashed with the police at चौरी चौरा in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट in the United Province present day Uttar Pradesh, resulting in the death of 22 policemen and 3 civilians। तो देखिए 4th of February 1922 को ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पर देखिए जो 22 पुलिसमैन हैं दे वर किल्ड, इनके ऊपर ओपन जो 22 पुलिसमैन हैं, देखिए जो गोरखपुर में सिचुएटेड चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उस पर आग लगा दी थी बाय द कॉमन मास, और इसमें 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन की डेथ हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस इंसिडेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। तो देखिए गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको कॉल ऑफ किया था बाय द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When did the काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9th of August 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन रॉबरी जो थी ये हुई थी। यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द रॉबरी ऑफ ट्रेन एट काकोरी प्लेस near Lucknow in Uttar Pradesh, which left Kakuri on August 1925. The agitators had made a plan to rob the train। और देखिए यहाँ पे जो एजिटेटर्स थे उन्होंने प्लान बनाया था कि वो ट्रेन को रॉब करेंगे। और 9 of August 2021 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चेंज्ड इट्स नेम टू काकोरी ट्रेन एक्शन। तो देखिए जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। यूपी गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया था 9th of August 2021 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ट्रेन को रॉब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930। तो 1930 में यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके अराउंड 10 ईयर्स बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको स्टार्ट किया था बाय गांधी जी। सो 1930 विल बी द करेक्ट आंसर। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द डांडी मार्च ऑन 12th of March 1930। डांडी यात्रा वॉज अ 24-day जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। तो साबरमती आश्रम से डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और इसकी जो फाइनल लोकेशन थी इट वाज टू डांडी, और 12th of March 1930 को यह स्टार्ट हुआ था, और 6th of April 1930 को गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज वॉलंटियर्स दे रीच्ड एट डांडी, और वहाँ पर जाकर गांधी जी ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम वॉज लॉर्ड इरविन, और इस टाइम पर इरविन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was held in London on 12th of November 1930. The Congress was boycotted in this conference। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें कांग्रेस को बॉयकॉट किया था।
In this, the leaders of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, Aga Khan, Muhammad Ali were included, and along with them बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था. He also participated in this conference. The Viceroy of India at the time was Lord Irwin. और तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो इस टाइम पर जो इंडिया के वाइसरॉय थे अराउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे, वो भी लॉर्ड इरविन थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर. तो इससे पहले हमने जो दांडी मार्च था वो डिस्कस किया था. इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फीमेल लेडी थी जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया था, कौन सी इंडियन फीमेल लेडी थी जो काफ़ी प्रोमिनेंट थी जिन्होंने गांधी जी को दांडी मार्च में सपोर्ट किया था. सो शी वॉज सरोजिनी नायडू. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. सो इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं रिलेटेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो देखिए, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये 1931 में हुई थी एट सेंट पॉल्स पैलेस लंदन. जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ये 3 लंदन में हुई थी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. पर इस टाइम पर जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो. लॉर्ड लिनलिथगो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. In this, Muhammad Ali Jinnah, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, and Mahatma Gandhi from Congress participated in this writing. So the third roundtable conference जो थी ये भी 1932 में हुई थी. सेंट पॉल्स पैलेस इन लंदन, यहाँ भी 1932 में हुई थी, सेम प्लेस पे. ये आपने ध्यान में रखना है, एट सेंट पॉल्स पैलेस इन लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट डन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था. ऑन 5th of March 1931, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन, अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड द देन वाइसरॉय इरविन कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट. तो ये गांधी इरविन पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है. 5th of March 1931 को ये साइन किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पूना पैक्ट हैपन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था. पूना पैक्ट और द पूना पैक्ट वाज हेल्ड इन 1932 और ये भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी इन दोनों के बीच में हुआ था इन द यरवाड़ा सेंट्रल जेल इन पुणे. और गांधी जी इस टाइम पर यरवाड़ा सेंट्रल जेल में थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि कौन से ऐसे लीडर थे, प्रोमिनेंट लॉयर थे जिन्होंने ये पूना पैक्ट करवाया था बिटवीन भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी. इफ यू रिमेंबर द नेम देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द भूदान मूवमेंट हैपन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में भूदान मूवमेंट हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सेंट विनोबा भावे इन द ईयर 1951 में. जो भूदान मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड बाय सेंट विनोबा भावे. और विनोबा भावे ये फर्स्ट पर्सन है इंडिया से जिनको मिला था रैमन मैग्सेसे प्राइज, रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था फ्रॉम इंडिया. इट वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, और ये एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द तत्वबोधिनी? तो राइट आंसर आपको इसका कमेंट सेक्शन में बताना है. इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.